आइए डियर स्टूडेंट, क्लास 10th के डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है NTSC नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन जो परीक्षा आपकी नवंबर में होगी उसका रास्ता तय हो रहा है। और यदि आप परीक्षा पास कर जाते हैं तो तब अप्रैल के आसपास सेकेंड स्टेप की पेपर होगा। यदि आपने वो भी क्वालिफाई कर दिया तो सारा खर्चा आपका सरकारी होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी आपको पढ़ाने के लिए। तो इसलिए थोड़ा तैयारी कर लीजिए। आज ही मैंने आपको पिछले साल का जो पेपर था NTSC का उसको PDF बना करके आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया। अब आप उस पेपर को पूरा सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद लास्ट में आंसर शीट भी मैंने दी हुई है, उसके बाद आंसर शीट से चेक कर लीजिए कितने सही होते हैं। इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। यदि माना कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा तो फिलहाल आप उसको टिक कर लीजिए, ठीक है। मतलब अपने हिसाब से एक एप्रोप्रिएट आंसर देने की कोशिश करिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। और बाद में माना वो सही होगा तो ठीक है, गलत हो गया तो दोनों स्थिति में सही हो गया तब भी, गलत हो गया तब भी आप उसको जरूर चेक करें कि ये मुझे नहीं आता था, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम्स मैं आपको बताता जाऊंगा और आपकी जो दिक्कत होगी मैं आपकी वो समस्या पूरी करूंगा। साइंस की जो प्रॉब्लम होगी उसको भी आपका डिस्कस कर दिया जाएगा। साइंस की भी मैं प्रॉब्लम आपकी लूंगा। तो कोई प्रॉब्लम आपकी मैथ्स में होगी या साइंस में होगी तो उसको भी सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। पर आप मेहनत करिए स्टूडेंट। और जो पेपर दिया गया है मैं कह रहा हूँ आप उसको पूरा सॉल्व करिए। कोई क्वेश्चन नहीं भी आता फिर भी आप उसमें टिक करिए उस क्वेश्चन को और देख लीजिए कि लास्ट में आपके आंसर कितने करेक्ट हुए, ठीक है। और उस आंसर से भी मुझे अवगत कराइए कि सर 100 नंबर के पेपर में इतने मार्क्स मैंने लाए हैं। जो आपके गलत रहे उन क्वेश्चन को देखें कि कहाँ गलत है, क्यों गलत है, सही उत्तर क्या होना चाहिए। और मैथ साइंस में जो प्रॉब्लम है तो उसमें मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, ठीक होगी। तो मैं मैथमेटिक्स वाला पोर्शन ले रहा था। मैथमेटिक्स मैंने आपको बताया कि 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आते हैं, 40 क्वेश्चन साइंस से आते हैं। साइंस मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और 40 क्वेश्चन आपके SST से, सोशल स्टडीज। सोशल स्टडी में आपका ज्योग्राफी होता है, आपका हिस्ट्री होता है, आपका इकोनॉमिक्स होता है, आपका पॉलिटिकल साइंस होता है, भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान। अब भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। तो इससे 40 क्वेश्चन मतलब जीके जो आपकी SST की बुक है उसको आप तैयार कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 43 है आपके पास दिया हुआ स्टूडेंट कि इफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 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 10 स्क्वायर इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 385। तो वैल्यू आपको निकालने तो फाइंड मतलब ज्ञात कीजिए किसका मान 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 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 20 स्क्वायर। यदि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 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 10 स्क्वायर कितना होता है 385 होता है, 385 होता है। तो 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 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 20 स्क्वायर की वैल्यू निकालें, इसका मान निकालें। इसका मान चाहिए इसके आधार पे निकालना है, ठीक है। अब एक तरीका तो है कि स्टूडेंट क्या करेगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 अलग अलग स्क्वायर करता जाएगा। तो कितना टाइम लग जाएगा आपका, तो 10 मिनट ऐसे लग जाएगा। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट होता है। तो निश्चित ही आपको कोई ट्रिक लगानी पड़ेगी, ठीक है। इतनों के स्क्वायर करते करते और फिर उनको ऐड करके जोड़ करके आप रिजल्ट पर पहुंचेंगे, तब तक आपके 10 मिनट चले गए। तो आपके 9 क्वेश्चंस का टाइम तो और किलो हो गया एक क्वेश्चन के आंसर के लिए। इसलिए आप ट्रिक से इसको करेंगे, इसकी हेल्प से करेंगे। अब इसको देखिए 2 स्क्वायर कितना होता है जस्ट दिस इंप्लाइज दैट 2 स्क्वायर 4, 4 स्क्वायर 16, ये 36 प्लस 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 ये हो गया 400, 20 का स्क्वायर 400, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16। बीच में डैश 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 क्यों लगाया, क्योंकि इतनी लंबी सीरीज लिखने में तो बहुत स्पेस
कवर हो जाएगा। इसलिए आप समझ रहे हैं कि इसके बाद 8 का स्क्वायर होगा, फिर 10 का स्क्वायर होगा, ऐसे चलते चलते 20 स्क्वायर तक पहुंच रहे हैं। अब कितना हो जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट मैं इस पूरी सीरीज में 4 कॉमन एडिशन है, तो 4 कॉमन ले लिया, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया? 4 आ गया, यहाँ पर 9 आ जाएगा, ठीक है। 9 इंटू 4 36 प्लस 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 यहाँ पर 100 आ जाएगा, ठीक है। 4 इंटू 100, 4 मैंने बाहर ले लिया, एंड दिस इंप्लाइज दैट, अब देखो 4 इसको मैं क्या लिखूंगा? 1 किसका स्क्वायर है? तो 1 का। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। अब 2 प्लस 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का। ठीक हो गया? अरे सब क्या है? ये सब दे रखा आपको 385, तो दिस इंप्लाइज दैट 4 इंटू 385, ठीक है जस्ट। अब इसकी वैल्यू कितनी है? मल्टीप्लाई कर लीजिए, 385 इंटू 4, 2 3 1540, ठीक है। कितना आंसर आएगा? 1540 आएगा इसका आंसर, 1540। 43 वाला है ना, 43 का, ठीक हो गया। तो ऐसे आप करेंगे और 1 मिनट से कम समय में आप कर डालेंगे। और ऑप्शन ये तो आप जानते हैं, आप बड़े बच्चे हैं, आपने OMR शीट तो भरी होगी। 43 OMR शीट अलग से मिलती ना, ये तो क्वेश्चन पेपर है, ये तो पेपर है, क्वेश्चन पेपर है। OMR शीट अलग से होती है जहाँ आंसर भरने हैं, ब्लैक या ब्लू पेन से। तो 43 का ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। तो इसका बी ऑप्शन सही है, इसको आप काले या नीले पेन से इस सर्किल को भर, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। ये जब मशीन के अंदर जाएगा तो ऑलरेडी कैलकुलेट हो जाएगा, कैलकुलेट होकर बाहर निकल जाएगा कि इतने मार्क्स आप ला रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं नेक्स्ट टाइम क्या है। क्वेश्चन नंबर 44, देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है, आपको करना है, कोई बहुपद दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k, ये बहुपद है। बहुपद आप जानते हैं, बहुपद में जो ये चर होता है ना, इसकी घात धनात्मक होती है, धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है, ठीक है। तो उसे बहुपद कहते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के शून्य का है, अल्फा बीटा क्या है? बहुपद के शून्य का है। अल्फा बीटास आर द जीरोज ऑफ दिस। अब थ्योरी ऑफ इक्वेशन, समीकरण सिद्धांत से बच्चों 2 बात आप याद रखिए। एक तो क्या होगा, और भी आपको दे रखा है, और एक चीज और दे रखी है, एंड गिवन दैट, एक चीज और दे रखी है, गिवन दैट क्या दे रखा है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4, इतना दिया हुआ है, 21/4 दिया हुआ है। तो आपको वैल्यू निकालनी है के की, के कितना होगा, मतलब अल्फा बीटा इसके शून्य का है। शून्य मतलब इसके आप ये कह सकते हैं कि मूल हैं, या कह सकते हैं हल हैं, ठीक है। ये तो कहते हैं शून्य बोलो, चाहे मूल को हो, चाहे हल को, एक ही बात होती है। यदि अल्फा बीटा, आप 2 घात है ना, तो द्विघात समीकरण हो गया हो। और द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं? कितने मूल होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है। कितने शून्य कोई? 2 हुए, ठीक हो रहा है। तो अल्फा बीटा यदि बहुपद के शून्य का हैं, तो याद रखेंगे आप कि यदि ऐसा कोई बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और यदि हम कहें कि अल्फा बीटा इसके शून्य हैं, इसके मूल हैं, इसके हल हैं, ठीक है, तो अल्फा रखने से भी 0 हो जाएगा। ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0। बीटा रखने से भी 0 हो जाएगा, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी, ये मतलब हो।
या आप कह सकते हैं कि इसके हल अल्फा बीटा हैं, तो अल्फा प्लस बीटा आप याद रखेंगे माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और अल्फा बीटा बराबर ये जो कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट, ये जो इसमें कांस्टेंट रहता है बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो बराबर एक्स का गुणांक क्या है, देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक है ए। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, यदि कुछ ना होता तो 1 होता है यहाँ पर, तो उसे लिखते नहीं। एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स का गुणांक क्या बी। ठीक है, और कांस्टेंट क्या हो गया सी। तो एक्स का गुणांक क्या होगा जैसे माइनस बी, माइनस तो सूत्र में है, तो माइनस बी बाई, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है ए, तो माइनस बी बाई ए हो गया। ये है ना अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स का गुणांक क्या है बी, तो माइनस बी बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब ए, तो ये हो गया। और अल्फा बीटा क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है यहाँ पर प्लस सी बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है ए। तो इसको आज याद रखना, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। किसमें, इस द्विघात समीकरण के लिए। ठीक है, अब इससे तुलना करिए, देखिए इसकी इससे तुलना करिए। ए की जगह पे क्या है 2 है, बी की जगह पे क्या है 5 है, कांस्टेंट की जगह पे क्या है के है। ठीक है, तो इस समीकरण के लिए, इस समीकरण के लिए, इस समीकरण के लिए, इस समीकरण के लिए 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के इज इक्वल टू 0 के लिए यदि शून्य काट के अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, अल्फा बीटा बहुपद के शून्य का इसके, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा इस टाइम माइनस एक्स का गुणांक 5 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 माइनस बी बटे ए बोला था, और अल्फा बीटा बराबर सी बटे ए, सी मतलब ये, तो ठीक है के बटे 2 दिस बटे दिस, अल्फा प्लस बीटा माइनस दिस बटे दिस, और अल्फा बीटा दिस बटे दिस, जो जो चिन्ह है। ठीक, अब आपको ये दिया हुआ है, देखिए ये आपको दिया हुआ है, ये क्या है, ये तो हमने निकाल दिया है। अब ये है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा। देखिए बच्चों, आपने उधर जो है 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट निकालते हैं, एक्स की वैल्यू निकालते हैं, तो वहाँ एक आपने वर्क करने वाला मेथड पढ़ा होगा, स्क्वायर, स्क्वायर बनाना, उसको स्क्वायर बनाओ, वर्ग के रूप में लिखो। तो इसको मैं वर्ग के रूप में क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा स्क्वायर भी ठीक है, बीटा स्क्वायर भी ठीक है, पर 2 अल्फा बीटा, यहाँ पर तो अल्फा बीटा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि अल्फा बीटा और जोड़ दूंगा, इतना घटा भी दूंगा, क्योंकि तो कट गए। तो ये इक्वेशन जो आपको दे रखा है ये, ठीक है, मैं इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या कर रहा हूँ, इसको 2 अल्फा बीटा बनाना चाह रहा हूँ। 2 अल्फा बीटा कैसे बनेगा, इतना और ऐड कर दो अल्फा बीटा, तो 2 अल्फा बीटा हो जाएगा, और इतना अपनी तरफ से जोड़ा तो इतना घटा भी दिए। ये मान आपका कितना है 21/4 के बराबर है। अब ठीक है, ये से कटेगा वही तो समीकरण है। अब ये प्लस ए ये मिला के कितना होगा 2 अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा क्या हुआ, ये है ना। ठीक है, और ये क्या है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा कितना 2 अल्फा बीटा, और वो किसका होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, ये छूट गया यहाँ पर, ये सब तो इसके अंदर आ गए, ये छूट गया, बराबर 21/4। अब अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर देखिए, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, तो -5/2 का वर्ग माइनस अल्फा बीटा कितना है k/2 बराबर 21/4।
ठीक हो गया। अब आपको तो के का मान चाहिए तो हल कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा ये माइनस, देखो माइनस का वर्ग भी धन ही होता है, प्लस का तो प्लस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है, पर माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है। -2 का स्क्वायर +4, +2 का स्क्वायर +4, ठीक है। तो -5/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 24/4, ठीक, -k/2 बराबर 21/4। अब आप क्या करो कि जो कांस्टेंट टर्म है उनको एक साथ रख लो और जो ये k वाला उसको राइट हैंड साइड में ले लो, तो यहाँ आ जाकर ऋण हो जाएगा 25/4, यहाँ इसका चिन्ह धन है ना, पक्षांतर करेंगे बाएं पक्ष में लाएंगे तो ऋण हो गया 21/4 बराबर, ये वहां जाएगा तो k/2, ठीक है। अब 25 में से, अब देखो हर ऋण के समान तो 4 आ जाएगा, 25 में से 21 गया कितना हो गया 4 बराबर k/2, ठीक हो गया। 4 × 4 तो क्या हो गया k/2 बराबर 1, तो दिस इंप्लाइज दैट ये 2 यहाँ चला जाएगा, k का मान कितना बटे इसमें 2 आ गया। k का मान आपको चाहिए था और k का मान आपका कितना आया 2 आ गया k का मान, ठीक है। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही है। तो आप देख रहे होंगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, 1 नंबर का क्वेश्चन 1 मिनट में कर इतना लंबा। जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, इसीलिए मैं कहता हूँ मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस चाहिए। जब प्रैक्टिस आपकी बढ़िया हो जाएगी तो एक क्वेश्चन आप 1 मिनट में कर देंगे, ठीक है। मैंने तो समझाने के लिए इतना टाइम लिया ना आपको कि आपको ठीक से समझ में आए, ठीक है। तो इस प्रकार से जो स्टूडेंट आपने क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो आगे और भी इसी प्रकार से लेक्चर के साथ मैं आता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय।